All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Purnamidah Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. पापिष्ठास्ते प्रपशान्ति यं रूपं भयंकरम् अहमेव सौर्यमिदं वदामि जुष्टं दवाभिरुत्मानो शबीयं कामैतत्मुगुर्णं कुर्नुमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम् तेजस्वनावदीदवस्तुमा विद्दिशावहे ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगम्भिर्दै। हज़रात मोहतरम, पिंडाल में बैठी हुई हमारी ईमान वाली समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों और हमारे नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया। पैदा करने के बाद इंसानों को यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इंसानों को पैदा करने के बाद ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने का एक कानून और एक उसूल और एक ज़ाब्ता भी अल्लाह ने बनाकर हमें और आपको दिया है। इस दुनिया में इंसान अगर उस कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो इंसान अल्लाह की नज़र में बेहतर है। मरने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन इंसानों से, उन फर्माबरदार बंदों से जो वादा किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम वादों को पूरा भी करेगा। अगर हम गौर से देखें तो वो कानून और वो ज़ाब्ता अल्लाह का इंसानों पर बहुत आसान है। अगर इंसान अल्लाह के उन कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहे इस ज़मीन पर, इस धरती पर, दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी, एवरीवन
very easily follow the right path and the command of Allah subhanahu wa ta'ala। वो कानून और वो ज़ाब्ता क्या है? अल्लाह का वो कानून और ज़ाब्ता हमारी नज़र में, हमारी ज़िंदगी में कुरान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में और किसी भी कौम के पास ज़िंदगी गुजारने का कानून नहीं है, तरीक़ा नहीं है। आधा अधूरा कानून, आधा अधूरा तरीक़ा है। मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीक़ा, कोई कानून, कोई संविधान किसी और कौम के पास नहीं है। अगर मुकम्मल अल्लाह का कानून और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तौर पर अगर है किसी के पास, तो हमारे पास है, मुसलमानों के पास है। दुनिया में बाकी और जितनी भी कौम है, किसी के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे भारत के जो सनातन धर्मी लोग हैं, जिन्हें हम और आप अपनी ज़ुबान में हिंदू बोलते हैं, हिंदू, उनके पास भी ज़िंदगी गुजारने का ईश्वर का क्या कानून और क्या संविधान है, उनके पास भी मुकम्मल तौर पर नहीं है। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब तादाद के एतबार से क्रिश्चियन है, उनके पास भी कानून और संविधान ज़िंदगी गुजारने का उनके पास भी नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, ताकतवर धर्म यहूदी, आज की तारीख़ में आप उनसे पूछिए कि यहूदी, आप उनसे पूछिए कि मुल्क इसराइल में बसने वाले यहूदियों, आप अमेरिका में बसने वाले यहूदियों से पूछिए कि ज़रा तुम बताओ कि ज़िंदगी गुजारने का कानून और संविधान तुम्हारे पास है, कोई तरीक़ा है, कोई रूल है, कोई सिस्टम है, कोई रूल रेगुलेशन है, तो बताओ। वो भी ये कहेंगे कि हमारे पास कोई तरीक़ा और तरतीब नहीं है। उसके बाद आप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, बर्मा, भारत का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ इलाका, चाइना में बसने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, उनसे पूछिए कि तुम्हारे पास गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, बुद्धिस्टों से पूछिए, आपके बुद्धिस्ट लोगों, क्या तुम्हारे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने ज़िंदगी गुजारने का एक इंसान को जो जो ज़रूरत पेश आती है, जो जो तरीक़ा और तरतीब चाहिए, इंसानों को ज़िंदगी गुजारने में जो कानून चाहिए, क्या वह कानून, वह संविधान तुम्हारे पास है? वो भी कहेंगे कि वी आर हेल्पलेस, वी आर नॉट एबल टू प्रूव, हम नहीं प्रूव कर पाएंगे। उनसे पहले दुनिया के अंदर, तिजारत की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में सबसे कामयाब तरीन जैनी लोग होते हैं, जैनिस्ट, महावीर जैन स्वामी को मानने वाले। उनसे पूछिए कि जैन धर्म के पालन करने वालों,
तुम्हारे महावीर जैन स्वामी ने इंसानों को ज़िंदगी गुजारने में जिन जिन तरीक़ों की और जिन जिन कानून की, जिन जिन मराहिल की ज़रूरत पड़ती है, क्या तुम्हारे जैन स्वामी ने लिख कर बताया है तुम्हारे पास? वो कहेंगे कि हमारे पास भी नहीं है। चाइना में चले जाएं, आजकल हर चीज़ दुनिया में वजूद में आती है तो चाइना की सरजमीन पर आती है, वहाँ पर पैदा होती हर चीज़। चाइना वालों से पूछिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, वहाँ के जो अध्यक्ष और जो प्रेसिडेंट हैं उनसे पूछिए कि चाइना के बादशाह, क्या आपके पास इंसानों को अपनी लाइफ में जिन जिन कानून की ज़रूरत पड़ती है, क्या आपके पास है? चाइना में रहने वाले किसी खुदा को नहीं मानते हैं, किसी नबी को नहीं मानते हैं, किसी रसूल को नहीं मानते, किसी अवतार को नहीं मानते, किसी मनुष्य को नहीं मानते, किसी गुरु को नहीं मानते, किसी आलिम को नहीं मानते, किसी औलिया अल्लाह को नहीं मानते, किसी अल्लाह के नेक बंदे को नहीं मानते। वो अगर किसी को मानता है अपना खुदा तो अपनी अक्ल को मानता है, जिन्हें हम लोग कम्युनिज्म बोलते हैं। कम्युनिज्म चाइना में वो लोग बसते हैं। उनसे पूछो कि क्या डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम एंड कानून एंड कॉन्स्टिट्यूशन, है तुम्हारे पास कोई तरीक़ा? तो चाइना के लोग कहेंगे कि हम एक एक चीज़ बनाकर आपको पेश तो कर सकते हैं, लेकिन इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तरीक़ा क्या होना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, इबादत कैसे करनी चाहिए, किसकी इबादत करनी चाहिए, तो चाइना वाले भी अपने दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे कि वी आर नॉट, हम नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। कम्युनिज्म। मजूसी से पूछिए, शियाओं से पूछिए, अब एक कौम रह जाती है, कौन? हम और आप रह जाते हैं। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी कौम मुसलमानों की है। आप मुसलमानों से पूछे कि मुसलमानों, इंसान जिंदगी कैसे गुजारेगा? अगर वो भाई है तो उस पर क्या क्या फरीज़ा है, अगर वो शौहर है तो क्या क्या फरीज़ा है, बाप है तो क्या क्या फरीज़ा है, भाई है तो क्या क्या फरीज़ा है, समाज का मुखिया है तो क्या क्या फरीज़ा है, समाज का सरपंच है तो क्या क्या फरीज़ा है, प्रधान है तो क्या क्या फरीज़ा है, मेंबर है तो क्या जिम्मेदारी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो क्या क्या जिम्मेदारी है, अगर पूरे स्टेट का सीएम है, चीफ मिनिस्टर है तो क्या क्या जिम्मेदारी है, अगर पूरे मुल्क का अगर बादशाह है, प्राइम मिनिस्टर है तो क्या क्या जिम्मेदारी है, या यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का चेयरमैन है तो क्या क्या जिम्मेदारी, या अगर पूरे मानव जाति का, मानव अधिकार का, मानव का चेयरमैन है तो क्या क्या जिम्मेदारी है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब से पूछ लिया जाए कि बताओ, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम, क्या तुम्हारे पास कोई सिस्टम है? दुनिया के सारे मजहब के लोग, एक एक का नाम मैंने आपके सामने लिया है, वो सब हाथ खड़े करके बोलेंगे कि सर वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम, हमारे पास कोई सिस्टम, कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर कोई दे सकता है दुनिया में इंसानों को जिंदगी गुजारने का तरीका और तरतीब बता सकता है कोई, तो वो सिर्फ एक मजहब है, उसका नाम मजहब इस्लाम है। सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने से नहीं चलेगा कि इस्लाम बुरा मजहब है,
इस्लाम में शिद्दत है, सख्ती है। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से नहीं चलेगा कि इस्लाम में औरत पर ज़बरदस्ती की जाती है, पर्दा करो। इस्लाम में ज़बरदस्ती का तीर है, तलवार है, तफंग है, नमाज है, अजान है, रोज़ा है, ज़कात है। ज़बरदस्ती के एतराज़ात इल्ज़ाम लगाने से, एलिगेशंस लगाने से और दूसरा कोई मजहब ऊपर नहीं हो सकता। इल्ज़ाम लगाने वालों, पहले ये प्रूफ करो कि तुम्हारे पास इंसानों को ज़िंदगी गुजारने में जो जो तरीक़े, जो जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, क्या तुम्हारे पास है वो चीज़? अगर है तो पेश करो इस्लाम के सामने, अगर नहीं है तो आंख बंद करके इस्लाम के सिस्टम को मानो, कुरान को और हदीस को मानो। क्या मिलेगा तुमको मानने की सूरत में? जब तुम मानोगे तो इंशाअल्लाह डेफिनेटली यू विल एंटर द पैराडाइज। जन्नत अल्लाह तुम्हें अता करेगा। वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो आदमी बुराइयों से रुकेगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना होगी, जन्नत में जाएगा। लोग एतराज करते हैं इस्लाम पर, डोंट वरी, घबराने की, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अभी से नहीं, अल्लाह के नबी के ज़माने से एतराज़ हो रहा है इस्लाम पर। मुझे असल बात करनी थी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी के ऊपर, एक बहुत ही अहम अमल के ऊपर, जिसको हम लोग तवज्जो नहीं देते। लतुअद्दन्नल हुकूक़ इला अहलिहा। अगर कोई किसी की जायदाद पर कब्जा करता है तो क्या होगा? हम नमाज नहीं पढ़ते, मिसाल के तौर पर एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, एक मुसलमान ज़कात नहीं देता है, एक मुसलमान रोज़ा नहीं रखता है, तो क्या होगा? मरने के बाद हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज अल्लाह का आर्डर है, अल्लाह का हक़ है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, तो मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको सज़ा देगा, जहन्नम में डालेगा। लेकिन चूँकि आप मोमिन हैं, आपके सीने में ईमान है, अल्लाह के नबी फरमाते मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, ईमान रखेगा, आस्था रखेगा, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस में मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहिन नार। जो इंसान गवाही दे के अल्लाह एक है और दूसरे नंबर पर के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। लेकिन नमाज तो पढ़ी नहीं, ज़कात तो हमने दिया नहीं है, रोज़े तो रखे नहीं है। नौजवान लोग इसलिए रोज़ा नहीं रखते हैं कि उसका सिक्स पैक घटकर छोटा हो जाएगा। जवान इसलिए रोज़ा नहीं रखता है कि उसकी चेहरे की खूबसूरती बिगड़ जाएगी, ऐसा है। अरे मेडिकल रिसर्च है मेरे नौजवानों, अगर रोज़ा रखते हो, रमाज़ा अरबिक वर्ड है, अरबिक रामाज़ा, इसके मेन से जलाने के आते हैं, जलाने के। जब आदमी भूखा रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को जलाते हैं, ख़त्म करते हैं। और मेडिकल रिसर्च के एतबार से आदमी जब भूखा रहता है, सबसे ज़्यादा बीमारी आदमी की कहाँ से शुरू होती है? पेट से होती शुरू, पेट से। पेट ठीक तो पूरी बॉडी से, पेट में गड़बड़ी आपकी तो पूरी बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम शुरू। क्यों? एब्डोमेन सिस्टम, योर एब्डोमेन सिस्टम, स्टमक, एब्डोमेन, स्टमक और एब्डोमेन दोनों पेट को बोलते हैं। एक पूरे सिस्टम को एब्डोमेन बोला जाता है, स्टमक सिर्फ वो जो जहाँ सिस्टम पेट का रहता है उसको बोला जाता है। अगर पेट सही तो आपकी पूरी बॉडी सही। तो जब पेट में खाना जाएगा नहीं, रिसाइकल होता है वो। पेट के अंदर भूखा रहने की वजह से जो मशीन है वो फ्री होती है मशीन।
जो गर्द गुबार है वो सब रिसाइकल होकर बाहर निकलता है। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर की ये तहकीक है कि अगर कोई रोज़ा रखता, अगर कोई भूखा रहता है, भूखा, तो उसको कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी नहीं होती और पेट के अमराज से दूर हो जाता है। यानी पेट की बीमारी से उसको निजात और उसको छुटकारा मिल जाता है। जो आदमी भूखा रहता है, और रमज़ान में भूखा ही तो रहते हैं। मुस्तकिल हम लोग 1 महीना क्या कहते हैं, भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ा रखने से आपका 6 पैक, आपका 5 पैक बन जाएगा। भूखा रहने से आपकी चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रोज़ा रखो, देखो पेट का सिस्टम ठीक होगा आपका। रमज़ान जलाना, खाक करना, सूखी लकड़ी को जैसे आग जलाकर राख करती है, ऐसे ही रमज़ान के रोज़े इंसानों के गुनाहों को जलाकर ख़त्म करती। नहीं रखे रोज़े, ज़कात नहीं दिए, हज भी नहीं करने गए, तो अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद कहेगा कि यू आर बिल्डर, तुम तो बिल्डर थे। यू आर साहिब निसाब, तुम तो साहिब निसाब थे। तुम क्यों नहीं गए नमाज पढ़, हज करने क्यों नहीं गए, तुम ज़कात क्यों नहीं अदा की? तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसने मेरी बातों को, मेरे हक़ को अदा नहीं किया। इबादत करना रब का हक़ है, तो अल्लाह आपको उठाकर कहाँ डालेंगे? जहन्नम में डाल देंगे। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात से, अपने फजल करम से, अपने रहमो करम से अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ कर दे, आपको जन्नत में दाखिला दिला दे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस ज़मीन पर आपने किसी का दुनिया के अंदर, किसी दुनिया वाले के हक़ में कमी की है, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है, किसी इंसान को गाली दी आपने यहाँ पर, किसी इंसान को अपनी ज़ुबान से तकलीफ पहुँचाई है, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में कहेगा, मैं तो माफ़ कर सकता हूँ तुमको, मैं तुमको ठीक है, लेकिन फला शख्स है, तुमने उसको गाली दी थी, उसकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया था, उसके चैनल को ख़रीदा था तुमने, हॉर्स राइड करके किसी का खून बहाया था। आज दुनिया में होता क्या है? जिसके पास डंडा है, ताकत है, तो गरीबों को दबाते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं। लाखों रुपए अगर कोर्ट कचहरी की बात आए तो लाखों रुपए जनाब दे दिए जाते हैं किन लोगों को? जस्टिस को, जजेस को खरीद लिए जाते। उनको पैसा दिया कि सर मैं अब्दुल्ला सालिम, मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा। 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए दिया हमने, हालांकि मैं गलत हूं, और एक गरीब आदमी 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाला वो सही है, लेकिन रिश्वत की थैलियां देकर हमने अपने आप को बचा लिया और चीफ जस्टिस साहब ने मेरे हक में फैसले कर दिए, और वो बेचारा गरीब जो था उसका हक लूट लिया जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा, जिसका हक है कल क़यामत में उससे ज़रूर छीना जाएगा, उससे ज़रूर लिया जाएगा। युनाहा पिता जनिता अहमे वसो यमिदम पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम। इतना आसान नहीं है दुनिया वालों, यहाँ तो हम कामयाब हैं, हमारा डंडा मजबूत, तो हम ही ताकतवर, हम ही हीरो, लेकिन जब आपकी मौत होगी, जब आप रब्बे ज़ुल जलाल के सामने पेश किए जाएंगे, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम, इस ज़मीन से तुमको रब उतारेगा।
इस ज़मीन से, इसी ज़मीन से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने सामने खड़ा करेगा। फल्यौम ला तुजज़ा अल्यौम तुजज़ा फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सन शैआ। कल क़यामत में कोई किसी के खिलाफ ना तो बोल पाएगा, ना वहाँ रिश्वत की थैलियाँ दी जा सकती है। आज ज़मीन पर पुलिस थाने में पैसों की गड्डी देकर गरीबों के ऊपर जुल्म सितम करने वाले, आज ज़मीन के ऊपर कोर्ट कचहरी को खरीद के हमारी मस्जिदों के ऊपर गलत फैसले करने वालों, जजों को खरीद कर जनाब राज्यसभा की मेंबरशिप लेकर मस्जिद के खिलाफ फैसला और मसाजिद की ज़मीन के खिलाफ फैसला, टोपी दाढ़ी के खिलाफ फैसला, पर्दे के हिजाब के खिलाफ गलत फैसला। हम मुसलमानों में भी यह है कि किसी की ज़मीन को नाजायज़ तरीक़े पर हड़प लेते, किसी की दुकान के ऊपर कब्ज़ा कर लेते, किसी की ज़मीन को डंडे के ज़ोर पर कब्ज़ा करते हैं, उस पर दूसरों को चढ़ने नहीं देते। ये दुनिया तक महदूद है जब तक आपके जिस्म के अंदर में, आपकी बॉडी के अंदर में आपकी रूह है, आत्मा है, ये दुनिया तक महदूद है। यहाँ से चले जाने के बाद when you will die from here, जब आप यहाँ से चले जाएंगे आपकी मौत हो जाएगी। जब आपको इज़राइल अलैहिस्सलाम, जब आपको मलकुल मौत आपकी आत्मा को खींच कर लेकर जाएगा, उसी वक्त से आपको सजाएं दी जाती रहेंगी टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक। और जिस दिन फैसला होगा, आप बुरे हैं तो आपका अमाल नामा आपके दाएं हाथ में नहीं, आपके बाएं हाथ में मिलेंगे। वह अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया। वो बंदा कहेगा कि अल्लाह, मुझे यह अमाल नामा न मिलता तो अच्छा था, बेहतर था। जिसको उसकी अच्छाई की वजह से दाएं हाथ में उसके अमाल नामे दिए जाएंगे। वह अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हा उमक़रऊ किताबिया। वो लोगों से कहेगा कि लोगों देखो ये मेरा अमाल नामा, मैं पास हो गया, दाएं हाथ में मेरा अमाल नामा दिया गया। वी आर जन्नती, वी आर अबाउट टू गेट एंड रिसीव द पैराडाइज, आई एम एबल टू एंटर द पैराडाइज। मैं करीब हूं कि जन्नत में चला जाऊं। आपने अगर दुनिया के अंदर कोई गड़बड़ी की होगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने सहाबा से कहा कि मेरे सहाबा अतदरून मनिल मुफलिस, जानते हो कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, ला दिरहमा वला मता, जिस किसी के पास पैसे ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, दीनार और दिरहम ना हो, हम उसको यतीम मानते, हम उसको मिस्कीन मानते, हम उसको गरीब मानते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम का वो बंदा यतीम और मिस्कीन नहीं, मेरी कौम का वो बंदा यतीम और मिस्कीन है जिसके पास बहुत सारे रोजे, बहुत सारी ज़कात की नेकियां और बहुत सारे और भी अच्छे नेकियों के अंबार लेकर हाजिर होगा कल क़यामत में, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी का मर्डर किया होगा, नाजायज़ तरीक़े पर किसी का चैनल ख़रीदा होगा, नाजायज़ तरीक़े पर मार्केट को लूट लिया होगा, नाजायज़ तरीक़े पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एयर कंडीशन रूम में बैठकर उद्योगपति लोगों को खरीद कर एनएफटी और शेयर मार्केट को डाउन और एनएफटी के अंदर में अपनी वाहवाही लूटी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा उस बंदे से क्या आओ सामने खड़े हो जाओ। यहां तक के बेसींग वाली बकरी पर अगर सींग वाली बकरी ने आक्रमण और हमला किया है तो कल क़यामत में उस सींग वाली बकरी से भी हिसाब किताब होगा कि तुमने बेसींग वाली बकरी को क्यों मारा था। अगर दुनिया में तुम्हें मिले थे, दुनिया में तुम प्राइम मिनिस्टर थे, तो तुमने गुजरात की धरती पर 3200 मुसलमानों को सिर्फ मुस्लिम के नाम पर उनको गाजर मूली के तरह क्यों काटा था? तुम सीएम थे इसलिए। आज का बादशाह कौन है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का ताकतवर कौन है? तुम या मैं? आज की कैबिनेट किसकी है? आज का गृह मंत्री कौन है? आज का बादशाह कौन है? आज का बादशाह ये अल्लाह है। लिमनिल मुल्कुल यौम,
सवाल किया जाएगा कौन है आज का बादशाह, आवाज नहीं आएगी, रब कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज सिर्फ यहाँ का एक बादशाह, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर एक है, यहाँ का चाणक्य एक है, यहाँ का चीफ जस्टिस एक है। वो कौन? वो अल्लाह है। तुम कौन हो जी? उन्होंने, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं। तुमने बहुत कत्ल किए ना, तुम्हारे कितनी नेकियां हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक एक नेकियां इंसानों की, मुसलमानों की एक एक नेकियां उनको दी जाएंगी जिन पर इंसान ने दुनिया में किसी पर जुल्म ज़्यादती की होगी, यहाँ तक कि उसके गुनाह, उनके टोटल गुनाह इस बंदे पर डाल दिए जाएंगे और उसको घिसेट कर जन्नत में, जहन्नम में डाल दिया जाएगा।